ये क्या कटर पटर कर रही है? अगा कहाँ है? ऐसे बूंदा फ्रेम कौन करता है? तेरा दिमाग तो ठीक है? पत्र लिखा, नीचे उतर बाड़ा। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, काय चल रहे है? ये भी कोई पूछने वाली बात है काकू? हम सारी तस्वीरें दीवार पर क्यों लगाते हैं? ताकि आते जाते जब भी नजर पड़े तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, इन तस्वीरों से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हो जाए, और आते जाते जब ये तस्वीरें दिखे ना तो हमारा गुजरा हुआ कल हमारे सामने आके खड़ा हो जाए। वरना इन तस्वीरों की नुमाइश करने की क्या जरूरत है? सही कह रही हूं ना मैं काकू? इसीलिए मैंने ये बूंदा भी दीवार पर लगा दिया है, ताकि आते जाते जब भी विराट इसे देखे तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, और जब ये घर से जाए तो इसकी यादों के साथ जाए, और जब घर आए तो इसकी यादों में खो जाए। पत्र लेखा क्या कह रही है? किसका ये बूंदा? और इससे तुम्हारी याद कौन सी वाली जुड़ी है? विराट, इस फ्रेम में लगी बूंदे का क्या चक्कर है? ओमी काका, आप ये सवाल विराट से मत पूछिए। आपको जो भी पूछना है ना, मुझसे पूछिए। ये बूंदा किसी बहुत खास लड़की का है। पता नहीं विराट ने इसे छुपा के क्यों रखा था। विराट, तुम्हें पता नहीं है, ऐसी चीजें छुपती थोड़ी ना है। जो भी दिल में होता है ना, उसे छुपाना क्यों? बोल दो। बाय द वे, तुमने ये बूंदा अपनी यूनिफॉर्म में क्यों छुपा के रखा था? खैर छोड़ो, मैंने ये बूंदा तुम्हारी नुमाइश के लिए लगा दिया है, ताकि जब भी तुम इसे देखो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और तुम मुस्कुराते रहना। ठीक किया ना मैंने? तुम आज फिर से तमाशा कर रही हो। उस दिन साड़ी का, और आज ये। साड़ी तो सही की थी ना? तो क्या ये बूंदा भी? सही कह रही हो सोनाली, इसी का होगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सब लोग। उस दिन विराट सही की साड़ी ओढ़ के उसके कमरे के बाहर पूरी रात बैठा रहा, और अब उसने सही का बूंदा भी छुपा लिया। विराट, तुमने तो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें आजकल की लैंग्वेज में? हाँ, निब्बा निब्बी। निब्बा निब्बी। उनको भी पीछे छोड़ दिया तुमने। और अब आप सब लोग देखना, एक दिन विराट सही के झूठे कप ग्लासेस भी अपनी जेब में लेके घूमेगा, क्योंकि विराट तो सुधरने से रहा, लेकिन मैं सुधर गई हूं। पिछली बार मैंने गुस्से में आके सही की साड़ी फाड़ दी थी, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अब मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। अब तो मैं अपने हस्बैंड की, एक्स वाइफ की हर एक निशानी इस घर में लाके सजा के रखूंगी,
ताकि मेरे पति देव के चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। यही तो मेरा पत्नी धर्म है ना काकू? बस ये क्या का क्या बना दिया तुमने। तुम क्या मौके ढूंढती रहती हो तमाशा करने के लिए? बाकी पति और पत्नी के बीच की बातें उनके कमरे की चार दीवारी के बीच में ही रहती है और होनी चाहिए, क्योंकि जब वो बात चार दीवारों के बाहर निकल आती है ना, तब वो बात नहीं तमाशा बन जाती है, जो तुम अब कर रही हो इस बात को लेकर। ओह, आई एम रियली सॉरी विराट। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मुझे अपने पति के अफेयर की बात चुपचाप अपने कमरे की चार दीवारी के अंदर करनी चाहिए। अफेयर? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो ये सच सबके सामने बोल दिया। आई एम रियली सॉरी विराट। मुझे ये सारी बातें सब लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी ऐसे अफेयर्स बाहर नहीं करने चाहिए? खैर छोड़ो, तुम तो मेरे पति हो ना, और पति तो परमेश्वर होता है, और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन पत्नी की नजरों से कुछ बातें परमेश्वर भी नहीं छुपा सकता विराट। और तुमसे कोई बात कहां छुपने वाली है? तुमने तो खुद अपनी पूर्व पत्नी को इस घर के बाहर पनाह दे दी है। छुपा छुपा के भी क्या छुपा लेते तुम? आज नहीं तो कल तुम्हारी चोरी तो पकड़ी गई। अकेले में बात करते हैं, यहाँ तमाशा मत करो, चलो। अकेले में? हमारे बीच में अकेले में बातचीत होती कहाँ है विराट? और रही बात तमाशा करने की, तो मैं तमाशा थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में जो नई चीजें चल रही है वो सबके सामने ला रही हूँ, ताकि सबको पता चले कि आजकल तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, या यूं कहूं कि कौन चल रही है। ये बात तो सबको जानने का हक है ही ना? हाँ, हक है। सबको सच जानने का हक है, तुम्हें भी सच जानने का हक है। जिस बात को लेकर तुमने आज इतना बड़ा तमाशा किया है ना, उसकी सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, ये बूंदा सही का ही है, लेकिन वो मेरे पास कैसे पहुंचा वो भी तो जान लो। जब मैं सही को उसके हॉस्पिटल ड्रॉप करने गया था, तब गाड़ी चलाते वक्त मेरी आंख लग गई थी। बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। वो तो सही ने सही वक्त पर स्टीयरिंग संभाल लिया था, और तभी उसका बूंदा गिरकर मेरे शर्ट के कॉलर में जाकर अटक गया। अगर तुम्हें सही को कुछ कहना है ना, तो दिल से थैंक यू कहना मेरी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती ना, तो आज इसके बदले मेरी फोटो लगी होती फूल और माला के साथ। Ridiculous. विराट का स्वभाव, बिहेवियर, बर्ताव बदलता ही जा रहा है, नहीं का?